बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो क्यूबा से आ रही है। क्यूबा के पश्चिमी तट के पास सोमवार को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे राजधानी हवाना समेत कई इलाकों में इमारतें पूरी तरह से हिल गई। यह भूकंप भी बेहद खतरनाक था। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के कुछ हिस्सों में भी लोगों ने कंपन महसूस होने की सूचना दी। हालांकि राहत की बात यह रही कि फिलहाल किसी के घायल होने या फिर बड़े नुकसान होने की खबर नहीं है। पश्चिमी क्यूबा के पिनार डेल रियो शहर में भी लोग घबराकर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। पिनार डेल रियो स्थित एक होटल की प्रबंधक फ्लाविया पुपो ने बताया कि झटकों के दौरान पूरी इमारत हिलने लगी, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया। तो वहीं अब यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप राजधानी के ठीक पश्चिम में समुद्र में 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था। उधर यूक्रेन रूसी हमले से एक बार फिर से दहल उठा है। रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर हमला किया है। इस हमले से यूक्रेन में भारी नुकसान की खबर है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को यूक्रेन के मध्य जापोरिजिया क्षेत्र में रूस ने ड्रोन से हमला किया और इस हमले में 2 लोग मारे गए हैं, जबकि 4 बच्चों सहित कम से कम 18 लोगों के घायल होने की खबर है। हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया है और घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया है। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख इवान फेडोरोव के अनुसार हमले में आवासीय इमारतों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है और साथ ही बाजार के स्टॉल भी नष्ट हो गए हैं। इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का असर पूरे मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है। इजरायल पर हमले के बाद ईरान ने अब इराक पर भी हमला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने उत्तरी इराक में कुर्द सशस्त्र समूहों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला किया है और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ईरान मिसाइल उत्तरी इराक के इलाके में बरस रही हैं। इजरायल और अमेरिका में तनाव के बीच लगातार ईरान ने इराक के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है और ईरान इराक के तमाम अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता जा रहा है और अब ईरान की टेढ़ी नजर इराक के कुर्द समूह पर है। मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। इजरायली सेना और ईरान समर्थित हूती के बीच में हमले लगातार चल रहे हैं और ये जंग अब और ज्यादा भड़कती जा रही है। उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने इजरायल पर बड़ा हमला कर दिया है। हूती ने इजरायल के इलात शहर पर ड्रोन से हमला कर दिया है, जिसको इजरायली सेना ने इंटरसेप्ट कर दिया। तो वहीं तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आईडीएफ ने हवा में ही हूती के ड्रोन को रोक दिया। बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान और उसके समर्थित गुटों ने इजरायल पर हमले तेज कर दिए हैं। हूती के साथ साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके भी इजरायल पर लगातार हमले कर रहे हैं। उधर इजरायल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां एक तरफ इजराइल में सायरन बज रहे थे और लोग बंकरों में शरण ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ईरान में जश्न का माहौल देखने को मिला। लोगों ने ईरान के झंडे लहराए, इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए और अपने देश की कार्रवाई का समर्थन किया। रात भर जश्न का माहौल रहा। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें ईरान से इजराइल की ओर दागी गई मिसाइलें आसमान में नजर आ रही हैं और सड़कों पर लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। मतलब साफ है, अब ईरान की जनता भी युद्ध के साथ खुले तौर पर आ चुकी है। ईरान पर जारी हमलों के बीच ट्रंप की नेतन्याहू को सलाह सामने आई है। कहा है कि ईरान पर हमले करने से अमेरिका पीछे हट सकता है और अपने कदम भी पीछे हटा सकता है। ईरान पर हमले जारी रखने को लेकर ट्रंप ने नेतन्याहू को सलाह दी है और कहा है कि हमले के कारण इजरायल को अमेरिका का समर्थन खोना पड़ सकता है। नेतन्याहू को सावधान रहना चाहिए, वरना बहुत जल्द वो अकेले पड़ जाएंगे। ट्रंप ने कहा, हम ईरान पर हमले नहीं कर रहे और इजरायल भी हमले न करे। दरअसल रविवार को इजरायल द्वारा बेरूत को निशाना बनाए जाने के बाद तनाव बढ़ गया। तो वहीं जवाब में ईरान ने उत्तरी इजरायल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा खुलासा किया। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप को खुद झटका लगा। बोस्टन के फेडरल कोर्ट ने वीजा आवेदनों पर $1 लाख की एक्स्ट्रा फीस के फैसले को रद्द कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को H-1B वीजा फीस मामले में बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए $1 लाख यानी कि करीब 83 लाख रुपए के नए H-1B वीजा शुल्क को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है।
तो वहीं बोस्टन की जिला अदालत के जज लियो सोरोकिन ने सोमवार को ये फैसला सुनाया। मामला 20 डेमोक्रेटिक राज्यों के अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर मुकदमे के बाद अदालत पहुंचा था। इन राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें नए H-1B वीजा के आवेदन पर $1 लाख का वार्षिक शुल्क लगाया गया था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल सितंबर में एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत नए H-1B वीजा आवेदनों की फीस में भारी बढ़ोतरी की गई थी। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरमुंडसी में लगी आग से शहर के ऊपर धुएं का गुबार उठा और इलाके में ट्रेन सेवा तक बाधित हो गई है। साउथ लंदन के रिसाइकलिंग सेंटर में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक फैक्ट्री में आग लग गई। ये आग कितनी भयंकर थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। हालात कुछ ऐसे बने कि इलाके में ट्रेन सेवा तक बाधित हो गई। चेरिंग क्रॉस और लंदन ब्रिज के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी गई कि वे यात्रा करने से पहले सेवाओं की जांच कर लें और अगर संभव हो तो इस इलाके में यात्रा से बचें। रिसाइकलिंग सेंटर में लगी इस भीषण आग को बुझाने के लिए 15 फायर टेंडर और करीब 100 फायर फाइटर को बुलाया गया है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उधर बोलीविया में लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प भी हो गई है। जानकारी के मुताबिक बोलीविया में कठोर कार्रवाई की इजाजत देने वाले कानून पर राष्ट्रपति के बाद देश में तनाव चरम पर है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पटाखे, पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस की गोली दागी। झड़प के दौरान पुलिस ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बता दें आपको कि बोलीविया में पिछले 5 हफ्तों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे परिवहन व्यवस्था बाधित हुई है, जिसके चलते भोजन, ईंधन व चिकित्सा आपूर्ति की कमी आ गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। भारतीय राजदूत हरीश ने पाकिस्तान की नीतियों और सेना की भूमिका पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि भारत के स्थायी प्रतिनिधि पारव थानेनी हरीश ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर बोलते हुए पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर व्यापार और पारगमन संबंधी बाधाएं थोप रहा है, जबकि भारत स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवीय सहायता के जरिए अफगान जनता का सहयोग कर रहा है। भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा करते हुए कहा कि इससे आम नागरिकों को भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना ने 27वें संवैधानिक संशोधन के जरिए देश में एक तरह का वास्तविक तख्तापलट कर दिया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में एक बड़े हादसे में 8 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल भी हो गए। इसके बाद केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान करते हुए लोगों से ना घबराने की भी अपील की है। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम स्थित स्टील प्लांट में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें पिघला हुआ लोहा मजदूरों के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने लोगों से न घबराने की अपील करते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की ओर से मृतकों और जो अस्पताल में भर्ती मरीज हैं, उनको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही प्रभावित परिवारों के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा हर प्रभावित परिवार के एक सदस्य को पक्की नौकरी दी जाएगी। शाहजहांपुर में दहेज की बलि चढ़ी एक और विवाहिता। संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति और सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि ये घटना शाहजहांपुर के खुदागंज थाना क्षेत्र के बखोरा गांव की है, जहां एक विवाहिता शिवानी सिंह की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी पति अंकित सिंह और सास कमलेश देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि दहेज में कार की मांग को लेकर बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। इतना ही नहीं, बेटी पैदा होने पर भी उसे ताने दिए जाते थे। पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा फिलहाल दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि मामले में अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी है। और ये खबर है बहराइच से, जहां पर तेंदुए का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बार तेंदुए ने चलती बाइक पर हमला कर दिया है, ग्रामीणों को घायल कर रहा है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। आपको बता दें कि बहराइच जिले के कतरनिया घाट रेंज में तेंदुए के हमले का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है।
दरअसल बर्दिया गांव निवासी मैसर अली और विजय सिंह बाइक से घर लौट रहे थे, तभी गिरिजापुरी और बिछिया के बीच अचानक एक तेंदुआ उनकी बाइक पर झपट पड़ा। हमले में दोनों ग्रामीण घायल हो गए। तो बताया जा रहा है कि तेंदुआ अपने 2 शावकों के साथ मौजूद था। किसी तरह दोनों ने संघर्ष कर जान बचाई और उपचार के लिए बिछिया बाजार पहुंचे। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि वन विभाग को सूचना दे दी गई है। और रायबरेली में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला है। अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर से बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि घटना रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र की है, जहां बांदा बहराइच हाईवे पर पिपरी गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, जबकि हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी चुनाव क्या हारी, मुसीबत अभिषेक बनर्जी के गले ही पड़ गई है। अभिषेक बनर्जी अब सीआईडी के शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सीआईडी की ओर से अभिषेक बनर्जी को तीसरा नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में अभिषेक बनर्जी को आज शाम 5 बजे तक सीआईडी ऑफिस में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। मामला दरअसल विधानसभा में विपक्ष के लिए आरक्षित महत्वपूर्ण नियुक्तियों से जुड़ा हुआ प्रस्ताव पर टीएमसी विधायकों की हस्ताक्षर में गड़बड़ी से जुड़ा है, जिसकी जांच सीआईडी के हाथों से होनी है। लिहाजा सीआईडी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करना चाहती है। इससे पहले सीआईडी 30 मई और 1 जून को भी अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेज चुकी है, जिस पर अभिषेक बनर्जी ने 24 परगना में कथित हमले का हवाला देते हुए 15 दिनों का समय मांगा था। अब देखना ये होगा कि अभिषेक बनर्जी आज पूछताछ के लिए सीआईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं।